हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के सेकंड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत का अगला टॉपिक। अब ये आज वाला टॉपिक पढ़ने के पहले आपको 2-3 वीडियो देखना जरूरी रहेंगे, तभी आप इस वाले टॉपिक को समझ पाओगे। क्योंकि आज हमको देखना है कि टेलर और फेयोल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। तो पहले तो आपको टेलर का सिद्धांत क्या है प्रबंध का और फेयोल का सिद्धांत क्या है, जब आप ये दोनों समझ लेंगे तब आपको इन दोनों की तुलना समझ में आएगी। तो आज हम देखेंगे टेलर और फेयोल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन या टेलर एंड फेयोल ए कंपैरेटिव स्टडी। अब हम किसी की भी कंपैरिजन करते हैं तो कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं। इनको हमको देखना आवश्यक है, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो दोनों में कुछ बातें तो समान हैं, लेकिन दोनों में कुछ बातें समान नहीं है। अब प्रबंध के इस क्षेत्र में F.W. टेलर और हेनरी दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों ने 14 प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं। दोनों कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से ही जो उनको लगा उस प्रकार का उन्होंने सिद्धांत बनाए। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादक कहते हैं, तो हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध का पिता कहते हैं। दोनों ने अपने अपने योगदान प्रबंध शास्त्र में दिए हैं। F.W. टेलर को कुशलता विशेषज्ञ माना जाता है और हेनरी फेयोल को प्रशासन विशेषज्ञ कहा जाता है। अब हमको इनके दोनों के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या समानताएं हैं ये देखना है। पहली समानता है बुराइयों को दूर करना। तो F.W. टेलर और हेनरी फेयोल दोनों ही विद्वानों का उद्देश्य है प्रबंध की बुराइयों को दूर करना, और दोनों ने ही इस दिशा में सराहनीय काम किया है। जो भी प्रबंध की, क्योंकि वो दोनों जब अपने अपने क्षेत्रों में काम करते थे तब उन्होंने जो देखा उस हिसाब से उन्होंने सिद्धांत बनाए। तो उन्होंने जो बुराइयां देखी हैं उन बुराइयों को दोनों ने दूर करने का प्रयास किया है अपने सिद्धांतों के द्वारा। फिर है श्रम के साथ मानवीय व्यवहार, यानी श्रम को तो महत्व दिया ही है, लेकिन दोनों ने ही उसी के साथ कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, इस बात का भी उल्लेख किया है कि आखिर वो भी एक सक्रिय मनुष्य हैं जो हमको उत्पादन करके देंगे किसी भी वस्तु का। तो श्रम तो महत्वपूर्ण रखता ही है, लेकिन उस श्रमिक के साथ मानवीय व्यवहार भी होना आवश्यक है। फिर है सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो दोनों ने ही प्रबंध के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर है अनुभव की छाप। दोनों के ही कार्य में और दोनों के ही सिद्धांतों में दोनों के अनुभव दिखाई देते हैं। जो कार्य करते हुए उनको अनुभव आए होंगे, उन अनुभवों की छाप उनके सिद्धांतों से पता चलती है। फिर है प्रेरणा। आधुनिक प्रबंध की विचारधारा को दोनों विद्वानों ने प्रेरणा मिली है। अब जो चल रहा है उन प्रबंध के सिद्धांतों में सुधार करके, उन्हीं के सिद्धांतों में सुधार करके अब प्रबंध के सिद्धांत लागू हुए हैं। तो अब आधुनिक सिद्धांतों के लिए उन सिद्धांतों की प्रेरणा मिली थी। फिर अर्जित प्रतिभा को महत्व। दोनों का ही ये कहना है, दोनों विशेषज्ञों का, कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, न कि जन्मजात प्रतिभा है। जन्म से ही कोई प्रबंध सीखकर नहीं आता। प्रबंध के लिए आजकल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, तो ये प्रतिभा उनके द्वारा प्राप्त होती है, न कि कोई जन्म से ही प्रबंध सीखकर आता है। फिर है नियोजन को महत्व। दोनों ने नियोजन को महत्व दिया है, यानी किसी भी कार्य को करने के पहले पूरी योजना बना ली जाए और उस हिसाब से कार्य किया जाए,
तो वो कार्य ज्यादा अच्छा होगा। फिर अगला है बुनियादी सिद्धांत। दोनों ही कुछ प्रबंध के बुनियादी सिद्धांतों पर कार्य करने के लिए कहते हैं कि जो बुनियादी सिद्धांत है उस अनुसार उनको देखते हुए, उनका पालन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए, इस पर जोर देते हैं। तो ये टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत समानताएं हमने देखी कि दोनों के सिद्धांतों में क्या समानताएं आ रही हैं। असमानताएं अपन देखते हैं बाद में। पहले तो ये बताइए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, कि अभी भी नहीं किया? करिए, यानी क्या होगा, आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दोनों के ही प्रबंध के सिद्धांतों में क्या असमानताएं हैं। पहला है अध्ययन का केंद्र बिंदु। अब जो दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों प्रबंधक जो थे, उन्होंने दोनों के केंद्र बिंदु अलग अलग थे। कोई कुछ विचार करके सिद्धांत बना रहा था और कोई कुछ विचार करके। यानी जो टेलर हैं उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु है श्रमिक, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रमिक के रूप में बहुत दिन कार्य किया है, इसलिए वो श्रमिक के जीवन को भी बहुत अच्छी से पहचानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब सिद्धांत बनाए तो श्रमिकों को ध्यान में रखकर सिद्धांत बनाए। जबकि हेनरी फेयोल जो हैं, ये इन्होंने अपना जीवन एक बड़े अधिकारी के रूप में बिताया है, इसलिए उन्होंने सीधे उनका केंद्र बिंदु प्रबंध था। दूसरा है विशेषज्ञता। तो FW टेलर को कुशलता विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग कर करके देखे हैं। उन प्रयोगों के अंतर्गत है समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन। इनका उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और उस हिसाब से उन्होंने नियम बनाए हैं। जबकि हेनरी फेयोल प्रबंध विशेषज्ञ माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रबंध की कार्य कुशलता को बढ़ाने संबंधित सिद्धांत बताए हैं। फिर है पृथक पृथक पक्ष। तो FW टेलर ने कारखाना प्रबंध और उत्पादन के इंजीनियर पहलू के अध्ययन को महत्व दिया। कारखाने का प्रबंध और इंजीनियर जो उत्पादन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले श्रमिक के रूप में कार्य किया, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने उन पक्षों का पर ज्यादा ध्यान दिया। और हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कार्यों को ज्यादा महत्व दिया है। फिर है परिवर्तन। वर्तमान परिस्थितियों में FW टेलर के सिद्धांत बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है उनके सिद्धांतों में, जबकि फेयोल के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं हुआ है, कम परिवर्तन हुआ है। और आज भी लोग फेयोल के सिद्धांतों पर काम करते हैं। टेलर के सिद्धांतों में बहुत परिवर्तन कर दिया गया है और फिर आधुनिक उनको बनाया गया है। फिर है मानव समूह। FW टेलर ने व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया है, जबकि फेयोल ने पूरे श्रमिकों के समूह का अध्ययन किया है। टेलर ने केवल श्रमिक का अध्ययन किया है, एक श्रमिक का क्या व्यवहार है उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, जबकि फेयोल ने पूरे मनुष्य के समूह के पर जोर दिया है। फिर है विकास का क्रम। विकास का क्रम FW टेलर ने ऊपर से नीचे तक के स्तर पर कार्य किया है, यानी, और फेयोल ने नीचे से ऊपर तक के लोगों पर कार्य किया है। ये हमने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लोग, यानी जो ऊपर के पोस्ट पर रहते हैं वहां से नीचे तक, और जो नीचे की पोस्ट पर रहते हैं वहां से ऊपर की पोस्ट तक के लोगों का दोनों का क्रम अलग अलग है, विकास का क्रम। फिर है विचारधारा।
तो एफडब्ल्यू टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जबकि हेनरी फेयोल की विचारधारा व्यवहारिक है। इनने केवल सिद्धांत बनाए हैं टेलर ने, लेकिन बहुत कुछ टेलर के सिद्धांतों को व्यवहार रूप में नहीं लाया जा सकता, जबकि फेयोल के सिद्धांत बिल्कुल व्यवहारिक हैं। फिर है कार्यकुशलता। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्रियात्मक संगठन के द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाई है, जबकि हेनरी फेयोल ने प्रशासन के सिद्धांतों के द्वारा प्रशासकीय क्षमता को बढ़ाया है। प्रशासन की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर फेयोल ने विचार किया, और श्रमिकों की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर टेलर ने ध्यान दिया है। अब यहाँ इस बात का उल्लेख करना, हमने दोनों की तुलना कर ली, दोनों में समानताएं देख ली, दोनों में असमानताएं देख ली, लेकिन इस बात का उल्लेख करना यहाँ ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि अंत में टेलर के जो सिद्धांत थे वो यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए केवल सिद्धांत के रूप में थे, वो व्यवहारिक रूप में नहीं लाए जा सकते थे, जबकि फेयोल के सिद्धांत आज भी अपनाए जाते हैं। आज भी प्रबंधक फेयोल के सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।